पेपर का दो पार्ट है। 80% पेपर कैसा आता है, 20% पेपर कैसा आता है। तो सबसे पहले 80% पे कवर करिए। एक गलत डिसीजन आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। अभी आपके पास सफिशिएंटली यहां से पूरा का पूरा 2 महीना है कंप्लीट, लेकिन आपको पैरेलली सिलेबस भी बहुत ज्यादा रिवाइज करना है। अब बहुत ज्यादा सिलेबस रिवाइज करना है, कितना सिलेबस रिवाइज करना है? अरे भाई, कम से कम फिजिक्स में 30 चैप्टर रिवाइज करने हैं, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, जितने क्लास में पढ़े थे वो सारे रिवाइज भी करने हैं। तो इट्स नॉट इजी, क्योंकि पूरे 10 महीने में जो आपने पढ़ा है उसको 2 महीने में सिर्फ फिजिक्स रिवाइज नहीं करना ना, आपको केमिस्ट्री भी करना है, आपको बायोलॉजी भी करना है, फिजिक्स भी करना है। तो टास्क इजी नहीं है। तो अभी चैन की सांस लेना नहीं है, रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हो गया सिलेबस खत्म, अब चद्दर टान के सोते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अभी से आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला फोकस करना है आपको, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसकी थ्योरी 100% रिवाइज होनी चाहिए। 2-4 क्वेश्चन छूट जाए चलेगा। तुम क्वेश्चन सारे रिवाइज करने जाओगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया और रिवीजन नहीं हुआ, प्लीज इसका ध्यान रखें, ठीक है ना, प्लीज इसका ध्यान रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन जो है आपको वो अच्छे से रिवाइज कर, जितनी 100% थ्योरी क्लास में पढ़ाई है वो 100% रिवीजन करना थ्योरी, ठीक है। और वो आपको खुद से होगा, चाहे मैं लेक्चर दूंगा वहां से करो या खुद से करो, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको खुद से रफ पेज पर लिख के करना है। जैसे आप नोट्स भी देख रहे हो तो नोट्स एक बार देख लो, अपने नोट्स देख लो, क्लास नोट्स देख लो, तुम वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन रफ पेज पर इंपॉर्टेंट थ्योरी लिख के प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? लिमिटेड टाइम पे आप अनलिमिटेड चीज या अनलिमिटेड रिसोर्स पे नहीं भाग सकते। अब यहां से 2 महीने का टाइम है। अगर आप एक गलत डिसीजन लोगे ना कि हम यहां से ये कर लेते हैं या यहां से ये कर लेते हैं या ये वाला कर लेते हैं, वो एक गलत डिसीजन आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। एक गलत डिसीजन आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। यहां से स्कोप होता है कि जो पूरे साल पढ़ा है उसको समेट लिया जाए, जो पूरे साल पढ़ा है वहां से समेट लिया जाए, ठीक है। जो भी पूरे साल पढ़ा है वहां से समेट लिया जाए। तो लिमिटेड रिसोर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ में अनएक्सपेक्टेड पेपर की तैयारी, दोनों चीजें हमारी करनी है। अब दोनों चीजें कैसे करनी है? तो आपको खूब सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे हम, ठीक है। बट साथ साथ में आपको कुछ टेस्ट पेपर ऐसा देंगे जिसमें से 45 में से 10 क्वेश्चन आपसे ना बने। तो घबराना नहीं कि नहीं बन रहा मेरे से, आप उसके सॉल्यूशन देखना, उसमें से टाइम लिमिट के बाद थोड़ा सा समय देके 5-5, 10-10 मिनट समय देके सोचना। उस टेस्ट देने के बाद, टेस्ट तो टाइम लिमिट के साथ देना है। 45 मिनट का टेस्ट है, 45 मिनट में आपको टेस्ट देना है फिजिक्स का, या 1 घंटे का टाइम मिला है तो 1 घंटे में देना है। अब 1 घंटे में मान लीजिए कि 50-20 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन हुए, बाकी के 10-15 क्वेश्चन जो नहीं हुए ना उसको थोड़ा समय देके हम सोचेंगे। अब समय देके हम सोचेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखने से हो गया तो ठीक, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे। अब ये ईगो पे चीजें लेना बंद कर दो भाई। ईगो और फोमो के चक्कर में ना बर्बाद हो जाओगे। एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझो, ईगो पे चीजें लेना छोड़ो। और 45 में से 1-2 क्वेश्चन नहीं बनता है तो किसने बोला है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा? किसने बोला है कि तुम्हारा AIR 1 नहीं आ सकता? पेपर अगर 2025 जैसा भी आएगा, बच्चे कितना भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन वहां पे एज ए स्टूडेंट बायोलॉजी केमिस्ट्री करने के बाद फिजिक्स का कोई भी भयंकर सवाल अगर सामने आ जाए तो समय वो ले सकता है। और आपके पास वही तो टाइम मैनेज करने का गेम होता है ना। तो सबसे पहले आपको रिलेवेंट सवाल ही वहां करने हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और फिर टाइम बचे तो आप उस पर सोचिए, ठीक है। तो यहां से पहला प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए? पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पहला प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए? पहला प्रायोरिटी होना चाहिए हमने जो भी कंसेप्ट पूरे साल पढ़ा है उसको समेटना, पहली बात। दूसरी बात, नोट्स के जो क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। उसमें 2-4 क्वेश्चन छूट भी जाए तो परेशान मत होइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे हमने कंटेंट कवर किया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक चैप्टर 100% रेडी हो जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि कंप्लीट फिजिक्स 90% रेडी हो जाए। ये बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या समझते हो? इंप्रूवमेंट का मतलब तुम अगर 45 में से 30 कर रहे हो तो 35 पे पहुंचो, 35 कर रहे हो तो 40 पे पहुंचो, 40 कर रहे हो तो 42 पे पहुंचो, 42 कर रहे हो तो 45 पे पहुंचो, अगर 20 कर रहे हो तो 25 पे पहुंचो। तो इंप्रूवमेंट का मतलब यह है कि तुम जहां लेवल पे उससे ऊपर जाओ। इंप्रूवमेंट का यह मतलब नहीं है कि हमारे क्वेश्चन तो 10 ही सही हो रहे हैं, हमारे क्वेश्चन तो 30 ही सही हो रहे हैं एग्जाम में और हम जे एडवांस का सवाल करेंगे। भाई साहब, इसको इंप्रूवमेंट थोड़ी ना कहते हैं यार। थोड़ा सा तुम उस टाइप के हो क्या? उस टाइप के हो क्या? थोड़ा सा रिलेवेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रिलेवेंट दिमाग लगाओ, सुनो ध्यान से। इंप्रूवमेंट का मतलब है कि अपने कंडीशंस को पहले पहचानो। अगर तुम्हारे 30 आ रहे हैं तो 35 की तैयारी करो, 35 आ रहे तो 40 की तैयारी करो, 40 आ रहे तो 42 की तैयारी करो, 42 आ रहे तो 45 की तैयारी करो। अब तुम्हारे आ रहे हैं 25, बायोलॉजी में तेरे आ रहा है 250 नंबर और तू कह रहा है कि मैं जे एडवांस करूंगा।
तो पहले बायोलॉजी में 300 नंबर ला, मूर्ख। मतलब एक मूर्खता की हद होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके बायोलॉजी में ही नंबर आ रहे हैं 250-300 और उनको जे एडवांस करना है। तो भाई कुछ भी कर ले, फिजिक्स के 90 क्वेश्चन नहीं होंगे वहां पे, बायोलॉजी के 90 होंगे, और बायोलॉजी के 90 में से 85-88 किया जा सकता है बड़े आराम से, और फिजिक्स में भी किया जा सकता है 40-42। ठीक है, तो उस तरीके से हमको पढ़ना है। थोड़ी सी स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे कि आगे करना क्या है। ठीक है, और हम आपकी मदद कैसे करेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले आपको रिवीजन करना है कंप्लीट। अब इस रिवीजन में दो पार्ट है। क्या? एक तो है कि हमें पूरी थ्योरी की रिवीजन करनी है, 100% थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, 100% थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब 100% थ्योरी के लिए मैं आपको एसी का लेक्चर आज अपलोड कर दिया है, एसी लेक्चर अपलोडेड। उस एसी के 2 घंटे में मैंने पूरे एसी के 6 घंटे का, मतलब 6 क्लास का कंटेंट कवर किया। ठीक है, तो एसी का लेक्चर अपलोड हो गया। उसके बाद वेब ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, बचे हुए जो भी सेगमेंट है, ईएम वेव या जो भी है, ईएमआई, कुछ डल गए हैं, कुछ रिमेनिंग चैप्टर आ जाएंगे। उसके बाद है मिशन 100 के लेक्चर। तो मिशन 100 के लेक्चर आपको मैं दूंगा। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर मैं ईमानदारी से आपको बता देता हूं, मैं कल चेक कर रहा था, ईमानदारी से आपको बता देता हूं, पैनिक मत होना। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर जैसे काइनामेटिक्स, मोशन इन अ प्लेन या लॉज ऑफ मोशन, इसके ड्यूरेशन रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है। ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है मतलब शायद 6 घंटे के आसपास है मोशन इन अ प्लेन, और काइनेमेटिक्स 1D भी थोड़ा ज्यादा है, लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा है। बट उसके आगे के चैप्टर जैसे मैकेनिक्स 2, ग्रेविटेशन, 4 घंटे 3 घंटे में है। फ्लूइड भी आपको वही 4.5 घंटे के राउंड है, सब कुछ कवर है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वही 3-3.5 घंटे के राउंड है। थर्मोडायनेमिक्स वही कम ड्यूरेशन का है। ग्रेविटेशन कम ड्यूरेशन का है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन कम ड्यूरेशन का है। रोटेशन कम ड्यूरेशन का है। तो वो सब ड्यूरेशन कम है, वो आप यहां से बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर जैसे 1D 2D के ड्यूरेशन ज्यादा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप चाहते हैं वहां से रिवीजन करना तो करिएगा, वरना मत करिएगा। अगर आप वहां से रिवीजन करना ही है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो सेगमेंट आपका वीक है उसको थोड़ा सा स्किप करके वो वाला पार्ट कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है। तो अगर आपको करना है तो आप यहां से कंप्लीट 11th का रिवीजन आप कर सकते हैं। और ये इसमें लेक्चर 1-2 चैप्टर के नहीं मिलेंगे, कंप्लीट 11th मिलेगा। कंप्लीट 11th फिजिक्स, कंप्लीट 11th फिजिक्स के लेक्चर आपको यहां पे मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग के लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, अब बहुत सा बड़ा सेक्शन है ना, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड मैंने लगभग 2 घंटे में पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, बहुत सुंदर तरीके से। सॉलिड का लेक्चर डलवा दूंगा कल, या फिर मैं एक एक करके डलवा दूंगा। और वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इसके ड्यूरेशन रिलेटिवली बहुत सही तरीके के समरी लेक्चर टाइप है। ठीक है, तो कंप्लीट 11th यहां से डल जाएगा। 12th की जो बात है, 12th में कुछ चैप्टर मैं आपको अभी रिवीजन करके डालूंगा धीरे धीरे करके, है ना, जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा। तो एसी का लेक्चर डल गया है, वैसे मैं आगे के कुछ चैप्टर डालूंगा। पहले से कुछ चैप्टर डले हुए हैं, वहां से थ्योरी के रिवीजन आप 100% कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ मैं उम्मीद में भी पढ़ाऊंगा 12th का पार्ट, ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद का कुछ पार्ट मैं 12th में पढ़ाऊंगा, उम्मीद का आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। यहां से आप रिवीजन करना चाहो तो जो जो टॉपिक में दिक्कत है वहां से कर सकते हो रिवीजन। बाकी आप बड़े प्यार से और आराम से सेल्फ स्टडी करो, नोट से चीजों को डिकोड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बच्चों का अलग अलग तरीका होता है, कई बच्चों को 2 घंटे के रिवीजन वीडियो से जल्दी रिवीजन हो जाता है, तो आप वहां से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का ऑलरेडी 4 घंटे का ऐसा लेक्चर दिया जिसमें 100% सब कुछ कवर है। थोड़ा एक्सप्लोर भी तो कर जो जो तुमको दे दिया है। ठीक है, तो आप यहां से करते रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले मैं आपको मिस्टर फिजिक्स पूरा करने के लिए कहूंगा, उसमें कंप्लीट पीवाईक्यू इंक्लूडेड है। कंप्लीट पीवाईक्यू उसमें इंक्लूडेड ही है। तो अगर आप मिस्टर फिजिक्स की पूरी पीडीएफ कर लेते हैं तो उसमें पूरा का पूरा पीवाईक्यू इंक्लूडेड है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद है आपका टेस्ट।
मतलब कुछ खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले मैं आपको यूनिट वाइज दूंगा, यूनिट वाइज दूंगा। यूनिट वाइज मतलब जैसे मैकेनिक्स 1 हो गया, ठीक है ना, मैकेनिक्स 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स 2 हो गया, आज पढ़ेंगे भी, रुक जा, आज पढ़ेंगे भी। मैकेनिक्स 2 हो गया, उसके बाद आपका हो गया, मतलब इस दो पार्ट हो गए, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। उसके बाद ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न हो गया, 4 सेक्शन हो गए, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। तो मैं क्या करूंगा, आपको टेस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें रिलेवेंट टेस्ट भी होंगे और उसमें क्वेश्चंस कुछ टफ भी होंगे, ठीक है, मिक्सचर होगा। आप पहले ये वाला सेगमेंट कवर कर लो पूरा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो पैटर्न पहले देखो, पेपर का 2 पार्ट है। 80% पेपर कैसा आता है, 20% पेपर कैसा आता है। सबसे पहले 80% पे कवर करिए, ठीक है ना, 80% पे कवर करिए। और 80% आपका यहां से चाहे किसी भी लेवल का पेपर आ जाए कवर हो जाए। 80% यहां से कवर करिए, ठीक है। बाकी 80% और 20% अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आप संघर्ष असाइनमेंट करते रहिए। जितना आपको पेंडिंग बचा हुआ है करिए, सबके वीडियो सॉल्यूशन है ही, 3-4 के वीडियो सॉल्यूशन बचे हैं वो मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। बाकी धीरे धीरे ये जो टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे वो आपको करना है। उसके बाद कंप्लीट 11 के टेस्ट मिलेंगे आपको, कंप्लीट 11th के टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद कंप्लीट 12th के टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट 12th के टेस्ट मिलेंगे, और फिर कंप्लीट सिलेबस के मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस। तो आपको ध्यान से देखिएगा, ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। रिलेवेंट 70% और टफ 30%, ताकि ये हो कि आप लीक से अलग ना हटे। लीक से अलग ना हटने का मतलब है कि रिलेवेंट क्वेश्चन छूट जाए और भारी सवाल में दिमाग खराब करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 7 पैटर्न के आपको टेस्ट मिलेंगे। पहला टेस्ट है यूनिट वाइज, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 मैकेनिक्स 3 एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। ये आपको 4 सेक्शन हो गया। उसके बाद कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th एंड कंप्लीट सिलेबस। अगर आप इतना कर लिए तो और बाकी क्या चाहते हो बताओ, और क्या चाहिए, और कुछ बचा क्या यहां से, और कुछ